सवाल, अब जो सद्गुरु प्रकट नहीं है फिर कौन मदद करता है? जवाब, इस मंडल में राधा स्वामी दयाल निज रूप से मौजूद हैं, इसलिए सूरत मन सिमटते और खींचते हैं। ये सबूत मालिक के मौजूद होने का है। बगैर समरथ के और किसी की ताकत सूरत मन समेटने और खींचने की नहीं है। पेशतर से भी अब विशेष दया और मदद मिलती है। सद्गुरु के वक्त में भी अंतर में निज रूप ही मदद करता था, फिर जब मौज होगी तब देह स्वरूप से भी प्रकट होंगे। सवाल, ऐसा सुना है कि सद्गुरु जब गुप्त होते हैं तब अपना जानशीन मुकर्रर कर जाते हैं और जब तक प्रकट कार्रवाई की मौज नहीं है तब तक गुप्त रहते हैं। तो गुप्त संत की पहचान क्या है और वो कब प्रकट होंगे? जवाब, गुप्त होते वक्त किसी में बीजा डाल गए होंगे, न मालूम कब वो तैयार होगा। अनंत त्रिलोकियां हैं, शायद अब भी किसी दूसरी पृथ्वी पर मौजूद होंगे और यहां से विशेष सत्संग होता होगा और वहां से इस पृथ्वी की भी संभाल करते होंगे। जैसे हुजूर साहब के वक्त में और पृथ्वियों की संभाल होती थी। गुप्त संग की पहचान की हमको खबर नहीं है। साध की महिमा में कबीर साहब का कौल है, गांठी दाम न बांधई नहीं नारी सो नेह, कहें कबीरता साध की हम चरणन की खेह। निर्बैरी निहकामता स्वामी सेती स्नेह, विषयन से न्यारा रहे साधन का मत ये। सद्गुरु कब प्रकट होंगे ये कह नहीं सकते हैं। शायद 200 बरस के बाद प्रकट होवें तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। संतों के बरस और वक्त भी न्यारे होते हैं। सवाल, एक गुरु छोड़ के दूसरा गुरु करना ये गोया दूसरा पति करना है। तो फिर जिन संत सद्गुरु से उपदेश लिया है उनके गुप्त होने पर उनके जानशीन को गुरु धारण करना कैसे ठीक हो सकता है? जवाब, दूसरा है कहां? वही तो एक गुरु है। निज रूप पर निगाह करनी चाहिए। देह रूप पर जब तक नजर अटकी हुई है तब तक दो नजराई पड़ते हैं, नहीं तो एक ही हैं। अगर किसी का बाप हिंदुस्तानी है और अंग्रेजी पोशाक पहन ले तो क्या वो दूसरा हो गया? है तो उसी का बाप, सिर्फ गिलाफ का फर्क है। या जैसे समुद्र का पानी पहले एक दरिया में आता था अब दूसरे में आता है, पर समुद्र तो वही है, सिर्फ द्वारे का फर्क है। असल में जो निज रूप है वही गुरु है और जब तक वक्त के गुरु की भक्ति नहीं करेगा काम नहीं होगा। मारे डर के टेक न छोड़ें, वक्त गुरु में मन नहीं जोड़ें। जो अनुरागी विरही भाई भक्ति गुरु की उन प्रति गाई, वक्त गुरु जब लग नहीं मिलई अनुरागी का काज न सरई। सवाल, पूरे गुरु जो अपने को छिपा के बैठे तो क्या किया जावे? जवाब,
उनको ढूंढना चाहिए और जब वो मिल जावें तब उनको पकड़ लेना चाहिए। जो इंदा या विंदा बेसमझे बुझे किसी में भाव लाना ये नामुनासिब है। सवाल, अपने अख्तियार में तो कुछ नहीं है, दया जब हो तब सब कुछ बन सकता है। जवाब, बेशक इसके हाथ कुछ नहीं है, रत्ती भर नहीं कर सकता है, सब दया से होता है। जीव निबल क्या करे बेचारा, जब लग राधा स्वामी करे न सहाम। अगर भाग है तो गुरु भी आपसे आप इसको मिल जाते हैं। भाग जगा मेरा आदि का, मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। प्रथम दया करी मो पे भारी, अब क्यों हुए कठोर दयाल। असल में कठोरता नहीं है, ये हालत भी दया की है, मगर ये समझता है कि पहले दया थी अब नहीं है। सवाल, कहते हैं कि सद्गुरु सूक्ष्म स्वरूप से मौजूद हैं, तो जब स्थूल स्वरूप में पृथ्वी पर होंगे तब तो सूक्ष्म में भी मौजूद होंगे। जवाब, हां ठीक है, कहीं तिब्बत में या दूसरी पृथ्वी पर होंगे। जब हुजूर साहब और स्वामी जी महाराज इस पृथ्वी पर थे तब भी तो और पृथ्वियों की सूक्ष्म शरीर से संभाल होती थी, वैसे ही अब भी देह स्वरूप से शायद किसी दूसरी पृथ्वी पर होंगे और सूक्ष्म स्वरूप से इस पृथ्वी की संभाल कर रहे होंगे। फिर जब मौज होगी तब नर स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर तशरीफ लावेंगे और दर्शन देंगे और सबको निहाल करेंगे। नर रूप दिखावें जब ही, मन खैंच चढ़ावें तब ही, दे मदद चढ़ावें आगे, मन जुग जुग सोया जागे। सवाल, जैसे स्वामी पिता और राधा माता राधा स्वामी के अवतार हुए, वैसे ही फिर भी राधा स्वामी माता पिता अवतार धरेंगे कि नहीं। जवाब, संत सद्गुरु राधा यानी माता स्वरूप हैं और निज रूप उनका स्वामी यानी पिता स्वरूप है। पिता के पास माता पहुंचाती है, इसी तरह संत सद्गुरु मालिक के चरणों में पहुंचावेंगे और अंतर में इनके स्वरूप धार और भंडार हैं और ये जब तक के इस लोक का उद्धार नहीं कर लेंगे अवतार धारण करते रहेंगे। हे राधा तुम गति अति भारी, हे स्वामी तुम धाम अपारी, राधा स्वामी दो मोहे गोद बिठारी। सवाल, साध और संत सद्गुरु एक ही वक्त में मौजूद हो सकते हैं या नहीं। जवाब, एक ही वक्त में मौजूद हो सकते हैं, अलबत्ता उस वक्त में सद्गुरु प्रकट कार्रवाई करेंगे और साध गुप्त रहेंगे। सवाल, सद्गुरु किसको कहते हैं। जवाब, सत्पुरुष से धार आकर जिस नर शरीर में कार्रवाई करे और उसके और सत्पुरुष के बीच में कोई पर्दा हायल न होवे, उसको सद्गुरु कहते हैं। या ये कि मालिक के नूर की धार जो अंधेरे में प्रकाश करे, उसको सद्गुरु कहते हैं।
इसलिए गुरु नाम मालिक का है और किसी को गुरु पदवी धारण करने का इख्तियार नहीं है। सवाल, सद्गुरु की क्या पहचान है? जवाब, जिसके संग करने से सूरत मन सिमटे और दुनिया की तरफ से नफरत और मालिक के चरणों में रगबत आती जावे और परमार्थी घाट होता जावे और प्रेम पैदा होने लगे और जो आप भी शब्द में रत हैं और इसको भी उसी में लगावें, वही सद्गुरु है। मगर शुरू में सद्गुरु भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ा और परमार्थ में मददगार और गहरा अभ्यासी उनको समझना चाहिए। फिर जिस कदर तरक्की होती जाएगी उसी मुआफिक भाव भी बढ़ता जाएगा और एक दिन पूरा भाव सद्गुरु का आ जाएगा। शुरू में सद्गुरु भाव लाना ये सिर्फ समझौती है, असली नहीं है। और बाहरी पहचान सद्गुरु की ये है कि चरणामृत और प्रसादी आमतौर पर देते हैं, आरती कराते हैं और वचन सुनाते हैं और उनके वचन और दर्शन और चरणामृत प्रसादी में असर होता है। यानी थोड़ा बहुत सूरत मन का सिमटाव होता है और जो झूठे हैं उनके दर्शन वचन वगैरह में इस किस्म का असर नहीं होता है। सवाल, कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया है, लोगों को ठगने के लिए बाजे झूठे अपने को संत और सद्गुरु कहते हैं और लोग उनको मानने लगते हैं। जवाब, जो कि भोले भाले हैं सिर्फ उनको वो ठग सकते हैं, मगर जो कि सच्चे भक्तजन और अभ्यासी हैं उनको हरगिज नहीं ठग सकते, क्योंकि उनकी रूह को जब तक रूहानी खुराक नहीं मिलती तब तक शांति नहीं आती और उनको जो खास तजुर्बा हासिल है और पर्चे मिले हैं उनका भेद झूठे गुरु के पास नहीं है। इसलिए उनकी बातें उन पर असर नहीं करेंगी और वो उनको नहीं ठग सकते। और भी झूठ बहुत अरसे नहीं चल सकता है, जल्द जाहिर हो जाता है।